ठीक दोपहर के 12 बजे मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए माता कौशल्या के साथ। जैसे माता कौशल्या ने देखा कि ओ ये तो साक्षात प्रभु पधारे हैं, इनकी तो स्तुति करनी पड़ेगी। कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, दोनों हाथ जोड़ करके कौशल्या जी स्तुति करने लगे। भगवान कहने लगे माता जी हम यहां पर स्तुति सुनने के लिए नहीं आए, हम तो आपकी वात्सल्यता को, आपकी वात्सल्यता का जो अनुपम सुख है उसको ग्रहण करने के लिए आए। अगर हमको ऐसी दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति सुननी होती ना तो वैकुंठ में स्तुति करने वालों की लाइन लगी है। माता कौशल्या कहने लगी कि जब आपको यदि वात्सल्य स्नेह चाहिए था तो आपको उस रूप में आना था। आप तो ऐसे प्रकट हो गए कि आपके इस दिव्य स्वरूप को देख करके ऐसा कौन सा जीव होगा जो आपकी स्तुति करने से रुक जाए। यदि आपको वात्सल्य प्रेम चाहिए तो थोड़ा सा आप में परिवर्तन करना होगा। भगवान ने कहा कहिए मां मैं कौन सा परिवर्तन करूं। बोले जब तक आप इतने विराट रूप में रहेंगे ना, विशाल रूप में रहेंगे ना, तब तक मेरे हृदय में वात्सल्य जन्म ही नहीं ले सकता। आप बड़े से छोटे हो जाओ। भगवान बड़े से छोटे हो गए। भगवान ने कहा माता जी अब तो ठीक ठाक है। कौशल्या माता जी ने कहा कि अभी थोड़ी सी समस्या और है। बोले अब क्या समस्या है। बोले अब ये समस्या है कि बड़े से आप छोटे तो हो गए पर आपकी जो 4 हाथ है ना, दुनिया के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, विचित्र बालक है, 4 हाथ वाला। बोले यदि आप 2 हाथ वाले हो जाते तो हो सकता है मुझे अनुपम सुख की अनुभूति होती। भगवान ने कहा ठीक है माता जी। भगवान ने अपने 2 हाथ भी अदृश्य कर दिए। भगवान कहने लगे माता जी अब तो ठीक है। कौशल्या माता ने कहा अभी भी थोड़ी सी समस्या है। बोले अब क्या समस्या है। बोले जब बालक जन्म लेता है ना तो वस्त्र पहन करके नहीं आता, बालक निर्वस्त्र होकर के आता है। जो आप परिधान पहने हो ना, जब तक ये आपकी अंग कांति पर रहेंगे तब तक मातृ भाव प्रकट नहीं हो सकता। भगवान कौशल्या माता के सामने निर्वस्त्र हो गए। भगवान ने कहा माता जी अब तो ठीक ठाक है। कौशल्या माता ने कहा कि अभी भी थोड़ी सी समस्या है। बोले अब क्या समस्या है। इतना कहकर के भगवान मुस्कुराने लगे। माता कौशल्या कहती हैं कि ये जो समय है ना ये मुस्कुराने का समय नहीं।
यदि आप रोएंगे ना तो मुझे परम सुख की अनुभूति होगी। भगवान ने कहा कि हम रोते थोड़ी हैं, हम तो सारी दुनिया को रुलाते हैं। और यदि सारी दुनिया को रुलाने वाला खुद रोने लग जाए तो दुनिया वालों में तो हम में फर्क क्या रहेगा। माता कौशल्या ने कहा कि आप सच सच बताना, मानव योनि में जन्म ले करके जो बालक हो या बालिका हो जो तुरंत रोने लगते हैं, ये नियम किसने बनाया है? भगवान कहते हैं ये नियम तो हमने बनाया है। माता कौशल्या कहते हैं कि जब आपने ये नियम बनाया है और आप खुद यहाँ पर मनुष्य बन करके आए हैं और आपके बनाए हुए नियमों का आप उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए आपको रोना पड़ेगा। भगवान के हृदय से आवाज निकली कि मैं तो यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया हूं, और यदि अभी से मैं माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा। अब यदि मां कहती है तो फिर मुझे रोना पड़ेगा। भगवान रोने लगे। भगवान इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए कि भगवान के रोने की आवाज करोड़ों ब्रह्मांडों में गुंजायमान हो। संपूर्ण ब्रह्मांड वासियों को अनुपम सुख की अनुभूति होने लगी। माता कौशल्या कहती है जब आप मुस्कुरा रहे थे तब सिर्फ मुझे आनंद आ रहा था, लेकिन आज जब आप रो रहे हो तो सारी दुनिया मुस्कुरा रही है। भगवान कहते हैं कि यदि मेरे रोने से सारी दुनिया के लोग मुस्कुराते हो तो मैं उनके सुख को भी अपने हृदय में धारण कर लेता हूं, मैं रोने को तैयार हूं। ये राम कथा चरित्र क्या कहना चाहता है कि जब जब आप रोएंगे ना तब तब दुनिया के लोग मुस्कुराएंगे, और जब जब आप मुस्कुराएंगे ना तो आपकी मुस्कुराहट दुनिया के लोगों को अच्छी नहीं लगती। आपको मुस्कुराते हुए दुनिया के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे वाह वो तो हंसता ही रहता है, उसके जीवन में कष्ट है ही नहीं, वो रोएगा कैसे, उसके जीवन में ऐसा क्या किया जाए जिससे रोने लग जाए। और जिस दिन आप रोने लग जाओगे तो लोग तालियां बजा बजा करके हंसेंगे, आहा बड़ा सीना तान करके चलता था, अब देखो रो रहा है, आहा बड़ा गाड़ी से चलता था, देखो अब रो रहा है। अरे पहले तो उसके कपड़ों की प्रेस ही नहीं मिटती थी, अब देखो फटे कपड़े पहन करके चल रहा है, सारी दुनिया के लोग हंसने लग जाएंगे।